नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जीके, विज्ञान और कंप्यूटर तीनों सब्जेक्ट के यहाँ पर कंबाइंड प्रश्न आए हैं और आपको 40 में से यहाँ पर कितने करने हैं? मात्र 20 प्लस करने हैं। देखते हैं किसका टारगेट पूरा होता है। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहते हैं? यहाँ पर इमेज देख सकते हो। ए ऑप्शन है गोविंद गिरी को, बी ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय, सी ऑप्शन है दामोदर लाल व्यास, डी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत। सभी को बता दूं कि बीएसटीसी 2022 में हुई थी, ठीक है, बीएसटीसी, और यहाँ पर उसमें भी प्रश्न आया था और 2023 वाले में भी आया था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखते हैं कि यहाँ पर कौन बताएगा सबसे पहले कि यहाँ पर सभी का राइट आंसर सी ऑप्शन हो रहा है कि दामोदर लाल व्यास एकदम करेक्ट आंसर है। इनका संबंध किस जिले से है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि दूसरा प्रश्न है कि तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, किस दुर्ग से जुड़ा हुआ कथन है? यहाँ पर रणथंभौर से जुड़ा हुआ है, मेहरानगढ़ से जुड़ा हुआ है, चित्तौड़गढ़ या फिर आमेर। सभी को कमेंट करना है, स्टार लगा दो। देखते हैं अमीर देव चौहान, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर कौन है, ये है आपके। और यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि कहाँ के राजा थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका, एक ऑप्शन एकदम करेक्ट है, रणथंभौर के। सभी को पता ही होगा 1301 में यहाँ पर जौहर किया था इनकी रानी ने, और इन्होंने केसरिया किया था, और इनकी पुत्री थी पद्मा, ठीक है, और उसने क्या किया था, जल जौहर किया था। 11 जुलाई 1301 राजस्थान का प्रथम शाका था, और अमीर देव यानी कि जो अमीर देव चौहान है इन्होंने किया था। और किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। यहाँ पर चौहान वंश देख सकते हो 1299 को बाद में अंत में यहाँ पर किसके, उल्लू खां के नेतृत्व में भेजी थी, और बाद में आपको पता ही है मारा भी गया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, दामनों आभूषण पहना जाता है, दामन कह दो, दामनों कह दो, ठीक है, उंगली में पहनते हैं। बी ऑप्शन है हाथ में, यहाँ पर तीसरा है कान में या फिर नाक में। देखते हैं। और यहाँ पर सभी को थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर शीश का शीश पुल हो गया, टिक्की हो गई बीच में, रकड़ी सेट, ये ऊपर हार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नथ नाक में है, और झुमरियो और यहाँ पर कान में हो जाएगा। थमनियों हमेशा, ये तो ज़्यादा ही पूछा था, इसको मोस्ट लगा लो, ठीक है। और आपका राइट आंसर एक ऑप्शन हो जाएगा, अंगुली में पहनते हैं दामन, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर पहनते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इससे पहले देख लो कि यहाँ पर कमर में पहनने वाले कंदोरा, दामना हाथ की अंगुली में, तकमा होता है कंधे पर, और नेवरी एडी यानी पैर का आभूषण है। चौथा प्रश्न है कि मोटड़ा वेशभूषा का संबंध है, पगड़ी से है, चुनरी से है, ओढ़नी से है, लहंगा से है, ठीक है। मोटड़ा बेसिकली आपको पता ही होगा कि काफी प्रकार की होती है, और ज्यादातर अगर बात करें तो ये पगड़ी के अंतर्गत आती है, और कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर, ठीक है। और दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो, विवाह समारोह के अवसर पर आकर्षक डिजाइन वाली है, चमकीली रंगों वाली, और जीवंतता दर्शाती है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाने वाला पर्व है। गणगौर मनाते हैं, ऊब छठ मनाते हैं, गुड़ला नृत्य यानी गुड़ला त्योहार, या फिर फूल डोल, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति दिख रहे होंगे जिनका नाम है बलराम, जो कि कृष्ण के भाई थे, और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्या थे, तो इन्होंने इनके जो हल है ना, इस पर एक हल छठ और ऊब छठ नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। एकदम करेक्ट है, कृष्ण पंचमी, और सभी को पता ही है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी से पहले, पंचमी क्या, कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी से पहले षष्ठी आता है, उसको मनाया जाता है। पहले बड़े भाई, बाद में छोटे भाई, यानी कृष्ण भगवान बाद में है, बलराम जयंती है, हल छठ ऊब छठ भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, जेता व कूपा किसके सेना नायक थे? आप देख सकते हो जेता और कूपा वीर गति को प्राप्त होने वाले, बाद में सभी को पता ही है मुट्ठी पर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये शब्द जो शेरशाह सूरी के थे, किसके संबंध में कहे थे? जेता और कूपा के। क्या ये जोधा के सेनापति थे, गंगा के, या फिर गंगा के, तो ठीक है, और चंद्रसेन या फिर मालदेव राठौड़। देखते हैं। सभी को पता होगा गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर जो उसमें जेता और कूपा लड़े थे, इन्होंने यहाँ पर 56 युद्ध जितवाए थे। किसको? यहाँ पर मालदेव राठौड़ को। एकदम 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाद में इसकी जो यहाँ पर क्या कह सकते हो कि यहाँ पर दूसरों के कहने पर आकर इन्होंने यहाँ पर अपने ही सैनिकों का भरोसा नहीं किया था। जेता कूपा की बात करें, मालदेव राठौड़ के सेनापति थे। गिरी सुमेल के युद्ध जो कि 1514
44 को शेरशाह सूरी से हुआ था। 8 यानी 80,000 तो शेरशाह सूरी के सैनिक थे और ये सिर्फ 10 से 15,000 थे, ठीक है। और इन्होंने 80,000 का सामना किया, वीरतापूर्वक लड़े। लास्ट में कहा था शेरशाह सूरी ने और भारी नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी सल्तनत खो बैठता अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर युद्ध नहीं जीतता तो। सातवां है कि हवा महल बनवाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा, ईश्वरी सिंह के द्वारा, सवाई माधो सिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी स्थापना की बात करें अगर हम तो स्थापना हुई थी 1799 को, ठीक है। बेसिकली 5 मंजिलाएं गिन लो, 1 2 3 4 और 5। सभी को पता ही है कि कौन कौन सी मंजिलाएं। ऊपर ही ऊपर हवा महल है, ठीक है। हवा मंदिर कह दो, हवा महल कह दो, ठीक है। यहाँ पर सभी को भी पता है विचित्र और शरद, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है जल्दी से कमेंट करो, एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। प्रताप सिंह एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 8वां है अजमेर नगर है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? 1113 को बसाया था, सभी को पता ही होगा। अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, अजयराज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने। देखते हैं किसका कमेंट आता है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ पर अजमेर नगर की बात करें तो सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर अजयराज चौहान, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और यहाँ पर सभी को पता ही है कि आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। नेक्स्ट आपका है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज की स्थित कहाँ पे है, भैंसलाना में, निम्बाहेड़ा में, गड़ेपान में, खेतड़ी में, ठीक है। आपको पता ही होगा थोड़ा सा कि चंबल नदी कहाँ निकल रही है, जल्दी से कमेंट करो। तो उसके आसपास ही होगा, वरना अगर यूं तो है नहीं कि कहीं और स्थापित कर देंगे। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं किसका कमेंट आता है। चंबल फर्टिलाइजर, सभी को पता ही होगा गड़ेपान, गड़ेपान कोटा एकदम करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन या तीसरा है गड़ेपान कोटा का है। यहाँ पर देख सकते हो कि जो उत्पादन की बात करें कि यूरिया के अलावा कीटनाशक बीज और ये भी बनते हैं। विपणन की बात करें तो यहाँ पर 2880 लीटर, 50,000 खुदरा विक्रेता शामिल हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो भी बेचते हैं सामान बेसिकली, और ये जो भी प्रति टन 1.5 मिलियन होता है प्रति वर्ष। बीकानेर के लुणकरणसर को राजकोट कहा जाता है, क्यों कहते हैं? ए ऑप्शन है, यहाँ सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरा सबसे अधिक बाजरा होता है, सबसे अधिक मूंगफलियां होती हैं, या फिर कपास, मूंगफली कह दो, ठीक है। अपनी भाषा में मूंगफलियां, ठीक है। सभी को कमेंट करना है। और बेसिकली मैं भिलवाड़ा से हूँ, आपने चैनल का नाम पीछे देख ही रखा होगा, ठीक है। भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल है और डेली आपको यहाँ पर क्लासें मिलती हैं। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। कैसे प्राप्त करनी है मेरे द्वारा तैयार हैं। और सभी को बता दूं कि 10 वीडियो पूरे देखने के बाद आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा और आपको यहाँ पर ई बुक दे दी जाएगी। तो यहाँ पर 10 वीडियो पूरे देखने हैं, सभी यहाँ पर बिना देखे ही मांग रहे हैं तो उनको ग्रीन टिक नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर सभी को पता ही है सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है मूंगफली उत्पादन। आप देख सकते हो, इमेज भी लेकर आया हूँ, ये है आपकी मूंगफली। बात करें कि राजस्थान का राजकोट, राजकोट बेसिकली गुजरात की जगह है जो कि किसके लिए, मूंगफली उत्पादन के लिए जानी जाती है। और बात करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर है, जो 62 आपको पता ही है जैसलमेर साइड से निकल रहा है। 11वां है कि काजरी गीत, ठीक है, किस जिले, काजरी गीत नहीं है सॉरी, काजरी संस्थान है बेसिकली, कि यहाँ पर संस्थान है वो किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर जिले से, जोधपुर जिले से, उदयपुर से, या फिर बीकानेर से। और यहाँ पर जल्दी से बताओ काजरी कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे ऐसे, केंद्रीय है, यानी कि हम अगर सी लिखेंगे बेसिकली, सॉरी के हमेशा मैं लिखता हूँ हमेशा, सेंट्रल एरिड यानी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। काजरी RI लिखेगा, जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पर बात करें अगर हम, जल्दी से कमेंट करो। और हिंदी में तो हम ऐसे ही लिखते हैं, वरना CAZRI। और एक और संस्था है आफरी, ठीक है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बात करें दोनों के दोनों जोधपुर में है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? मरु प्रदेश के नाम से, मत्स्य जनपद के नाम से, जांगल प्रदेश के नाम से, या फिर राजपुताना के नाम से। बेसिकली आपको बता दूं कि इसमें जीके, विज्ञान और यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट क्लियर करवाएंगे। बेसिकली विज्ञान के 5 सवाल हैं, 5 ही यहाँ पर कंप्यूटर के, क्योंकि अभी जो लेवल है ना आपका 70 नंबर का जीके है, तो सबसे ज़्यादा जीके पढ़ने की जरूरत है। वो भी यहाँ पर जो भूगोल है वो सबसे ज़्यादा है, 20 नंबर की आपको भूगोल देती है, ठीक है, नंबर। और आपको पता ही होगा
कि प्राचीन काल में बीकानेर क्षेत्र को क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। जल्दी से कमेंट करो, जांगल प्रदेश कौन बता रहा है? जांगल देश प्रदेश एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? क्या बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है या फिर उदयपुर में? स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार सभी को पता ही होगा कि बेसिकली ये है अपने बीकानेर में है, सभी को आंसर करना है, बीकानेर में है, एक ही अभिलेख है। और मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पे है? जोधपुर में है। और जैन भद्रसूरी पुस्तकालय जैसलमेर में है, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित अधिकतम अनुमति सदस्य संख्या कितनी है? ये आरपीसी वाला, ठीक है, अपने पूछा जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, पब्लिक से सर्विस आरपीएससी सेक्टर कमीशन है 5, 6, 7, 8, ठीक है। हमेशा आपको थोड़ा सा अगर सदस्य पूछे ना कभी भी, तो आपको ओड संख्या, विषम संख्या हमेशा चुननी है, ठीक है। ज़्यादातर अगर हो ना तो आपको विषम संख्या चुननी है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपको सम संख्या चुननी है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि हमेशा विषम आती है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। अपने क्या है, लोक सेवा आयोग आरपीएससी के जो अध्यक्ष है ना, उसके समेत यहाँ पर 8 सदस्य हैं, एकदम करेक्ट है। क्या सदस्य 7 है और 1 है अपने अध्यक्ष, टोटल कितने? 8 हो गए। तो यहाँ पर 7 वोट करते हैं, लेकिन अगर मत बराबर हो तो यहाँ पर ये करते हैं। नेक्स्ट आपका है, वीर सतसई के रचयिता कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास जी, चंद्रबरदाई। स्टार लगा तो देखते हैं किसका कमेंट आता है। वीर सतसई सभी को पता ही है कि वीर सतसई के लिए एक ही व्यक्ति जाने जाते हैं, और कन्हैयालाल सेठिया की तो वन फूल पहली रचना है, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण की राम रजाट है पहली रचना। ये हमेशा पहली रचनाओं के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। बांकीदास आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे, ये रचना है। चंद्रबरदाई की तो एक ही है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ सभी की क्लियर हो गई, नहीं होगी? जल्दी से बताओ। एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं कि सर सूर्यमल मिश्रण हैं, जो कि बूंदी के राजा राम सिंह जी ये दरबारी थे। मिश्रण ही बोलते हैं, मिश्रण नहीं बोलते, ठीक है। ये राम सिंह जी बूंदी के थे, उनके यहाँ पर दरबार में थे। और बात करें राम रजाट, इनकी पहली रचना है और इनकी प्रसिद्ध रचना है वीर सतसई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पर 16वां रह रहा है। वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में रचित है? पूर्वी मारवाड़ी में, उत्तरी मारवाड़ी में, दक्षिण मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। वेली किशन रुक्मणी सभी को पता ही होगा कि बेसिकली पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है, और पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन में बैठे बैठे लिखी है। और इसको यहाँ पर दुर्सा अड्डा ने क्या कहा था कि ये तो 5वां वेद और 19वां पुराण है। मुझे पूछे तो इसको 5वां वेद और 19वां पुराण घोषित कर दूं, ऐसे शब्द थे आपके जीएच यानी कि अपने दुर्सा अड्डा के, ठीक है। और बात करें अगर हम ये बात करें तो ये हैं बीकानेर से थे, बीकानेर के राय सिंह के भाई थे। तो वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है कि वहाँ पर जो वो बोली है वो यहाँ पर काम नहीं आएगी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो कौन सी काम आएगी यहाँ पर बोली, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। वेली किशन रुक्मणी रे के ग्रंथ के बारे में कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करो। उत्तरी मारवाड़ी आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने बीकानेर कहाँ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पश्चिम मत कर देना कहीं अगर ऑप्शन पश्चिम में हो तो, ठीक है। यहाँ पर बीकानेर है तो ये उत्तरी मारवाड़ी के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र तो ये यही है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, यहाँ पर 17 है कि राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? सभी को पता ही होगा, एमपी में है या कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करो। दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़ मंदिर, किराड़ू मंदिर या फिर भंडदेवरा। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को यहाँ पर आंसर करना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो जल्दी से। देखते हैं कौन बता रहा है। यहाँ पर आंसर आ चुका है और यहाँ पर सभी एमपी बता रहे हैं कि सर खजुराहो तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और अपना है यहाँ पर कौन सा? दिलवाड़ा बता रहे हैं सभी तो, ठीक है। तो दिलवाड़ा कौन कौन बता रहे हैं जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर किराड़ू है अपना तो, ठीक है, दिलवाड़ा नहीं है, किराड़ू मंदिर है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर सभी को बताइए कहाँ पे स्थित है, जल्दी से बताओ, बाड़मेर में या कहाँ पे? अजमेर जिले का वह स्थान जो कोड़ामार होली के लिए उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। भिनाई, अलवर, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, अजमेर, सांबर, जयपुर, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पर कोड़ामार होली कहाँ खेली जाती है। आंसर करना है, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर अजमेर में स्थान होगा, वहीं पर खेली जाएगी, नहीं खेली जाएगी, अजमेर का नाम दे रखा है। और सांबर जयपुर बता रहे हैं, ठीक है। तो सांबर तो बेसिकली अजमेर में है, लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादा जिला
जयपुर ही आएगा, तो ये तो ऑप्शन कट ही गया। ठीक है, ऑप्शन कट गया, ये कट गया, विनय अजमेर। ठीक है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 19वां है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? ए ऑप्शन है देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी, हड़बू जी। देखते हैं किसका कमेंट आता है, और जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट करेंगे, 40 प्रश्न है, बाद में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है, किस देवता की ख्याति के 4 हाथ वाले हैं? वीर कल्ला जी राठौड़। नेक्स्ट आपका है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया? यूपी में है फतेहपुर सिकरी। ठीक है, और बात करें दैदू दयाल, लालदास जी, जसनाथ जी, रज्जब जी। ठीक है, और यहाँ पर उन्हीं के कहने पर गौ हत्या की पर रोक लगाई थी, उनका नाम बताओ। और आपका राइट आंसर है दादू दयाल। ठीक है, यहाँ पर नारायणा में यहाँ पर पीठ थी, नारायणा जयपुर, और गुजरात से संबंधित थे, संदूगड़ी भाषा में देते थे। गिंदड़ नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर होता है? होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, नवरात्रि या फिर गणगौर। देखते हैं गिंदड़, जल्दी से कमेंट करो, आंसर कमेंट करना है। गिंदड़ नृत्य शेखावटी का है, और कहाँ पर? होली के अवसर पर। ए ऑप्शन है, एक ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका तार लगा वाद्य यंत्र है, अलगोजा, खड़ताल, डेरू या फिर जंतर। स्टार लगा तो देखते हैं किसका कमेंट आता है। तार लगा हुआ वाद्य यंत्र बताना है, और यहाँ पर राइट आंसर क्या है? जिसके तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा, तार यानी तत्व, तत्व में आपको पता ही होगा जंतर हो जाएगा। डेरू तो यहाँ पर नहीं है, अवनद है। खड़ताल, ठीक है, गण वाद्य यंत्र है, करताल खड़ताल। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, और बात करें जंतर तत्वाद्य यंत्र है। और सभी को पता ही है देवनारायण जी के भोपे यूज करते हैं फड़ वाचन के समय। रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता देने के लिए जाने जाते हैं द्वितीय भामाशाह कहे जाते हैं, कौन है? अमरचंद भाटिया, सरदार सिंह या फिर कुशाल सिंह चंपावत, इनमें से कोई नहीं। आपको बताइए एक व्यक्ति थे जिन्हें यहाँ पर फांसी दी गई थी, और फांसी के अलावा आपको बताइए राजस्थान के 1857 की क्रांति की प्रथम फांसी थी, और उन्हें नगर श्री सेठ, राजस्थान का मंगल पांडे, रस्ता 1857 ईस्वी का भामाशाह आदि नामों से जानते हैं, वो है अमरचंद भाटिया, जिनका जन्म हुआ था बीकानेर से संबंधित थे, बीकानेर में। और बात करें ये ग्वालियर में व्यापारी थे, कपड़ा व्यापारी, और इनको वहीं पर 1858 को फांसी दे दी गई थी, प्रथम फांसी थी। 24वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जालोर है, कोटा है, हनुमानगढ़ या फिर झुंझुनू। स्टार लगा तो देखते हैं किसका कमेंट आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, यहाँ पर कोटा बता रहे हैं, जिसकी यहाँ पर साक्षरता सर्वाधिक है। यहाँ पर कौन बता रहा है? कोटा। कोटा आंसर कौन बता रहा है? जल्दी से कमेंट करो। कोटा है सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम है जालोर। मैंने आपको बताया था सर्वाधिक और न्यूनतम कितनी है? 52 के आसपास है, और सर्वाधिक कितनी है ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट आपका 25वां है कि राजस्थान में यहाँ पर लिग्नाइट है, ठीक है, नाइट है, संसाधन मुख्यतः स्थित है पालना, अंगुचा, मेड़ता, पलाना, कपूरडी, सोनू, कपूरडी, मेड़ता, सोनू, कपूरडी, मेड़ता, पलाना। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा लिग्नाइट। सभी को बताइए राजस्थान में जो कोयला निकलता है ना, वो लिग्नाइट प्रकार का निकलता है। ठीक है, यहाँ पर कोयले की सभी को बताइए 4 प्रकार के होते हैं कोयले। जल्दी से कमेंट करो कौन कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करो। एंथ्रेसाइट पहला हो गया, सेकंड बताओ। तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चारों के चारों क्या होते हैं? कोयले के प्रकार होते हैं, जिसमें से 3rd नंबर का अपने राजस्थान में निकलता है, और यहाँ पर 3rd नंबर का निकलता है कपूरडी, मेड़ता, पलाना। ठीक है, यहाँ पर आपका है, ठीक है, ये सोनू नहीं है, इसको काट दो। और आगुचा भीलवाड़ा में है, रामपुर आगुचा। ठीक है, चोकला, मगरा, कपूगल किस पशु की नस्लें हैं? बकरी की, भेड़ की, गाय, बैल, ऊंट की। देखते हैं पशुओं से प्रश्न आएंगे। बेसिकली आपको थोड़ा सा याद रखना है कि बेसिकली ये भेड़ की नस्लें हैं, चोकला भेड़, मगरा भेड़ और पुगल भेड़। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मक्का का राज्य में कुल उत्पादन 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अलवर, भरतपुर, दौसा, कोटा, बाराबूंदी,
और 12 कोटा बूंदी कैसे बोल दो, झुंझुनू अजमेर टोंक। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, मक्का खाना मेवाड़ छोड़ के मत जाना, मक्का खाना और मेवाड़ छोड़ के मत जाना। अब हमें यहाँ पर इतना पता है कि मेवाड़ में ही होता है क्या, सबसे ज़्यादा मक्का। तो यहाँ पर मेवात क्षेत्र क्रॉस कर दो, हाड़ौती क्षेत्र क्रॉस कर दो, शेखावटी क्षेत्र ये थोड़ा ढूंढाड़ वाला ये भी कैंसिल है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जो कि 55% कितना उत्पादन करता है, 55। चोखला मगरा पुकल ये तो हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियां कौन सी है, सुमेलित करो। पहली है कांठल की गंगा, दूसरी है कामधेनु, बनास, काली सिंध, लूनी, परवन, जोजड़ी, बाणगंगा, माही, चंबल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है कांठल की गंगा। सभी को बताइए कि कांठल की गंगा तो कहते हैं और कामधेनु अपनी चंबल को है, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि कांठल प्रतापगढ़ में पड़ता है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, लूनी, काकने, पार्वती और जाखम, बाणगंगा, कांतली, घग्गर, साबी, पश्चिम बनास, माही, साबरमती, बनास, चंबल, काली सिंध। आपको बंगाल की खाड़ी पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गया राजस्थान। और बात करें अगर हम एक एक नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लूनी नदी ये निकलती है यहाँ से, ठीक है। काकनी नदी ये यहाँ तक ये नहीं जाती है, पार्वती तो यहाँ पर जा रही है, तो आपका क्रॉस आंसर है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये तो अरब सागर में जा रही है लूनी भी। और कांतली नदी ये तो अंतर प्रवाह की, ये भी गलत है। पश्चिम बनास ये भी यहाँ पर अरब सागर में जा रही, क्रॉस कर दो। चंबल ये जा रही है, यानी बनास और चंबल, बनास ये हैं इसी में मिल रही है। काली सिंध ये यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर सभी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, तीसरा है कि यहाँ पर राजस्थान में खेड़ बर्मा, गुजरात से खेतड़ी तक अरावली की सीमाएं लंबी है 500 किलोमीटर। इस चित्र को यहाँ पर गलत आ गया, कहीं और देना था, ठीक है। 13 ताली नृत्य करती हुई महिलाएं हैं, आपको थोड़ा सा इमेज दे ही देता हूँ, 13 ताली नृत्य कर दो, ठीक है। आपको दिखाना था कि ये मंजीरें हैं जो कि यूज़ होती हैं, आपको देख लो, हाथों में भी बंधी हुई है। और बात करें 550 किलोमीटर अरावली की लंबाई पूछ रहा है, अपने टोटल पूछ रहा है ये बेसिकली, ठीक है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक यानी पूरी राजस्थान की पूछ रहा है। 500, 550, 600, 692 सभी को पता है टोटल है ये तो। और अपने राजस्थान में 550 किलोमीटर, बी ऑप्शन है। कलर चेंज कर देते हैं आपकी मांग पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर 1 मिनट इसको हटा ही देता हूँ, हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि SMPS का पूरा नाम बताना है। ये कंप्यूटर के सवाल आपके लिए आ चुके हैं। यहाँ पर स्विच मोड पावर सपोल, यहाँ पर स्प्ली, ठीक है। सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर, यहाँ पर शॉर्टेज। यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर SMPS का पूरा नाम है स्विच, सिंपल, स्टोरेज और स्टोरेज। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको स्टोरेज के दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है, ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा सा रुकना है। देखते हैं कौन बताएगा। यहाँ पर आंसर बताना है सभी को, जल्दी से कमेंट करो यहाँ पर कौन सा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर आंसर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको, जल्दी से कमेंट कर दो। एक ऑप्शन बता रहे हैं सर स्विच मोड है, एकदम करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर 1 मेगाबाइट जिसमें किसके बराबर होता है, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट या फिर बिट्स, ठीक है। आपको यहाँ पर एक श्रृंखला याद रखनी है कि यहाँ पर 4, ठीक है, 4 बिट मिलकर बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं। कितना, एक निब्बल। और बात करें अगर हम कि 8 बिट मिलकर एक क्या बनाते हैं, बाइट बनाते हैं, BYT। और बात करें कि 1024 बाइट मिलकर BYT, ठीक है। बाइट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 KB बनाते हैं। और 1024 KB मिलकर 1 MB बनाते हैं। और 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं। और 1024 GB बराबर 1 TB बनाते हैं, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और छोटा यहाँ पर इसके बाद है टेराबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट,
जोटा बाइट, ठीक है, योटा बाइट, ऐसे आपको यहाँ पर याद रखनी है श्रृंखला। और यहाँ पर एक मेगाबाइट की बात कर रहा है, ठीक है, मेगाबाइट यानी एमबी किसके बराबर होती है, यहाँ पर एक एमबी किसके बराबर है, 1024 KB के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर किलोबाइट कहाँ पे है, एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सभी को बताना बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर MS वर्ड 2010 में वर्तनी वाक्यांश की जांच सक्रिय करने की शॉर्टकट की बतानी है। MS वर्ड 2010 में वर्तनी और वाक्य व्याकरण से संबंधित जांच अगर करनी है F5 यानी 7, 5, 9 और शिफ्ट प्लस F7। देखते हैं कौन बताएगा, देखते हैं 33वां कौन बता रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा F7, ठीक है। ये कुंजी बताते वर्तनी और व्याकरण बराबर और जांच हो जाएगी। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर है, 4 बिट्स, 8 बिट्स और यहाँ पर बात करें 12 बिट्स या फिर 16। मैंने क्या कहा था, 4 बिट मिलकर क्या बनाती है, एक निब्बल, ठीक है। और बात करें 8 बिट मिलकर, ठीक है, एक बाइट बनाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर, तो 8 बिट्स, एकदम बी ऑप्शन है। यहाँ पर 35वां है, अवांछनीय जंक लगी ईमेल को सामान्य रूप क्या कहा जाता है। अगर किसी ईमेल के जंक लग रही है, इनबॉक्स, भेजे गए आउटपुट, स्पैम या फिर कोल्ड, यहाँ पर डमरूट। देखते हैं किसका कमेंट आता है। और यहाँ पर सभी का राइट आंसर आना चाहिए, स्पैम कहते हैं, क्योंकि कोई जंक लगी फाइल तो स्पैम ही होती है। नेक्स्ट आपका है साइंस के प्रश्न है 5, बेकिंग सोडा का निम्न में से कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन। देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर आपको आंसर करना है, देखते हैं जल्दी से कमेंट करो। साइंस के प्रश्न कौन करेगा, सबसे पहले साइंस के प्रश्न कौन करेगा, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर 51 प्रश्न बताना है। एक ऑप्शन आप बता रहे हो कि सर सोडियम कार्बोनेट है, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है पीतल किसकी मिश्रित धातु है, तांबा और टिन की, तांबा जिंक की, जिंक टिन की, तांबा और एल्यूमिनियम। देखो बेसिकली पीतल बनता है, यहाँ पर तांबा 3 जगह पर दे रखा है, जिंक एक जगह पर देख रखा है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जिंक नहीं है। अब बताओ तांबा और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं, पीतल। नेक्स्ट आपका है 53वां कि अब निम्न में से सहायक पाचन जो अंक है कौन सा है, अग्नाशय, पित्ताशय, आमाशय, पित्ताशय, जीवा, अग्नाशय, जीवा, अग्नाशय, पित्ताशय और जीवा। आपको बताना है कि यहाँ पर सहायक पाचन अंग कौन से हैं। 38वां है वेरी मोस्ट है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर भी आ जाएगा कि यहाँ पर अग्नाशय, पित्ताशय और जीवा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन उत्पन्न विकार है, उसको सुमेलित करना है। गुणसूत्र 13 पिटाउ सिंड्रोम, गुणसूत्र 18 एड्रंस सिंड्रोम, गुणसूत्र 21 डाउन सिंड्रोम, ठीक है। 1, 2, 3 मिलाना है आपको, सभी को बताना है। एक किस में जाएगा, गुणसूत्र नंबर 13 किस में जाएगा, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो। ये जाएगा 2 नंबर में, एडवर्ड्स सिंड्रोम में। गुणसूत्र 18 की बात करें तो आपका कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, और 21 जाएगा पिटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट आपका है अंतिम सवाल कि विपरीत लक्षणों के संकेत जीनी जोड़े जाते हैं, कहते हैं एलील एफ, जीनी प्रारूप, एकल संक्रमण। तो आपका अंतिम सवाल है और आपका राइट आंसर है एलील, कहते हैं इसको विपरीत लक्षण के संकेत जनी जोड़ों को। मिलते हैं कल, और लास्ट में आपको 5000 के लिए कह देता हूँ कि 10 वीडियो देखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, आपको 10 वीडियो पूरे देखने, आपको ग्रीन टिक लगवाना है। जैसे ही ग्रीन टिक लगा मुझे कमेंट करनी है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो, और आपको एक लिंक दी जाएगी जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। मिलते हैं